यदि आप खुश महसूस करना शुरू करना चाहते हैं तो यह आपके खुश महसूस करने की इच्छा से शुरू होता है। अपने दिमाग को अपने दिन के तनाव से अलग होने देने के लिए समय निकालें। सुनिश्चित करें कि आप हर एक दिन समय व्यतीत कर रहे हैं, चाहे वह 1 मिनट हो, चाहे वह 1 घंटा, 2 घंटे हो। यदि आप असफल होने की उम्मीद करते हैं तो आप असफल होंगे। दूसरी ओर यदि आप जीतने की आशा रखते हैं तो आप जीतेंगे। डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक दोनों समान रूप से सहमत हैं कि वास्तव में चिंता करने से आपका जीवन छोटा हो जाता है और यह आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। हम उस किताब के बारे में बात कर रहे हैं जिसे नॉर्मन विंसेंट पील ने लिखा है, सकारात्मक सोच की शक्ति। आइए इसे नंबर 1 के साथ शुरू करें। नंबर 1, अपनी खुद की आंतरिक खुशी बनाना। आप अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि दुख आमतौर पर आपके उदास विचारों को सोचने, आपके पास ये नकारात्मक भावनाएं रखने, दूसरों के प्रति नाराजगी रखने और जीवन के बारे में समग्र रूप से गंदा दृष्टिकोण रखने का प्रतिफल है। तो अगर आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? आपको उन नकारात्मक विचारों को न सोचने के लिए खुद को मजबूर करना होगा। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, हमें दिन भर उत्साहित प्रफुल्लित करने वाले विचार सोचकर खुशी की आदत डालनी होगी। हम अपने दुख में बैठना पसंद करते हैं। मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि कभी कभी मेरा दिमाग मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर करता है और मुझे नहीं पता कि क्यों। इसलिए मुझे ऐसा नहीं करने के लिए खुद को मजबूर करना पड़ता है। मैं उत्साहित संगीत बजाता हूँ, मैं कुछ उत्पादक करता हूँ, जिम जाता हूँ। मैं उन दोस्तों के पास जाता हूँ जो मुझे हंसाते हैं। और इसे करना कठिन है। पहले तो यह ठीक नहीं लगता। ऐसा लगता है कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन अंततः यह आपको बेहतर महसूस कराने लगता है। आपके चारों तरफ चमत्कार हो रहे हैं। आपके चारों ओर सुंदरता है। अपनी आंखें खोलो और देखो। क्या आप सूरज को चमकते हुए देख सकते हैं? क्या आप पक्षियों को चहकते हुए सुन सकते हैं? क्या आप अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी महसूस कर सकते हैं? ऑसम! हमारे चारों तरफ साधारण सुंदरता है। यदि आप खुश महसूस करना शुरू करना चाहते हैं तो यह आपके खुश होने की इच्छा से शुरू होता है। इसलिए उन नकारात्मक विचारों को शॉर्ट सर्किट करें। और जब आप बुरा महसूस करने लगें, जब आप खुद को गपशप करते हुए पाएं, दोषी महसूस करते हैं, गुस्सा महसूस करते हैं, आप जो भी महसूस कर रहे हैं वह नकारात्मक है, उसे पलट दें। खुद को सकारात्मक सोचने के लिए मजबूर करें, सकारात्मक चीजें करें और जबकि यह पहली बार में सही नहीं लगता, फिर भी जारी रखें। नंबर 2, चिंता का घेरा। चिंता का प्रतिकारक यह है कि लोग अपना बहुत सारा समय बर्बाद करते हैं, अपनी बहुत सारी ऊर्जा उन चीजों के बारे में गुस्सा करने में बर्बाद करते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। केवल उन चीजों पर ध्यान दें जो नियंत्रण में हैं। चिंता के घेरे में सब कुछ आप नियंत्रित नहीं कर सकते। आप उसे प्रभावित नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ो। अपने दिमाग को सिर्फ चिंता के घेरे पर समय बिताने की अनुमति न दें। आप अपने मन की ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। तो चिंता के इस मार्ग के हिस्से के रूप में पील का कहना है कि हमें अपनी चिंता को दूर करने और शांति प्राप्त करने के लिए धीमा होना चाहिए। और यह करने के लिए वह मेडिटेशन का सुझाव देता है। उनका सुझाव है
कि हम रोजाना कम से 15 मिनट शांतिपूर्ण विचारों के बारे में सोचते हुए या कुछ भी न सोचते हुए खुद को शांत करने और आराम करने के लिए समर्पित करें। इसलिए वह इस पुस्तक में जो कुछ साझा करता है वह चिंता करने और क्रोधित होने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए है। हमें आराम करने और सुंदर शांतिपूर्ण वातावरण के बारे में सोचने में कुछ मिनट बिताने की आवश्यकता है। चिड़ियों की चहचहाहट सुनना, अपने चेहरे पर सूरज को महसूस करना, ये सभी चीजें जिनके बारे में मैं पहले बात कर रहा था, यह सिर्फ आपकी बात है कि वास्तव में आप अपने दिमाग में ऐसा सोच रहे हैं। आप जहां भी हों, यदि आप काम पर हैं, यदि आप अपने घर में हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी आंखें बंद करें और अपने दिमाग को शायद किसी ऐसी जगह के लिए खोलें जहां आप पहले छुट्टी पर हों और वहां कुछ मिनटों के लिए जाएं। गंधों को सूंघें। महसूस करें कि रेत आपके पैरों पर कैसा महसूस करती है। अपने आप को समुद्र में डूबा हुआ महसूस करें। तो चिंता का मारक यह सब आपके दिमाग को साफ करने के बारे में है। हालांकि सुनिश्चित करें कि आप हर एक दिन समय बिता रहे हैं, चाहे वह मिनट हो, चाहे वह 1 घंटा हो, 2 घंटे, अगर आप जिम में काम कर रहे हैं, चाहे आप योग कर रहे हों, चाहे आप साइकिल चलाने जा रहे हों, जो भी हो, अपने दिमाग को अपने दिन के तनाव से अलग होने देने के लिए समय निकालें। सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा करें। नंबर 3, सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा करें। यदि आप असफल होने की उम्मीद करते हैं तो आप असफल होंगे। दूसरी ओर, यदि आप जीतने की आशा रखते हैं तो आप जीतेंगे। तो आप अपने दिमाग में कौन से बीज बो रहे हैं? आप सकारात्मकता के बीज बो रहे हैं या नकारात्मकता के बीज? अंदाजा लगाओ। आपका जीवन आपको उससे अधिक वापस देने जा रहा है। क्या आप संदेह और ओह मैं यह काम नहीं करने वाला या कुछ बुरा होने वाला है के बीज बो रहे हैं? यदि आप उसके बीज बो रहे हैं तो अनुमान लगाएं कि आपको क्या मिलने वाला है। उसमें से अधिक सकारात्मक पर ध्यान देना शुरू करें। इस बात पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें कि चीजें कैसे सही हो सकती हैं, और जब चीजें गलत हो जाएं तो कहें, इसमें मेरे लिए एक सबक है। क्योंकि जीवन मेरे लिए नहीं होता, यह मेरे लिए होता है। इसलिए जो कुछ हो रहा है वह मुझे सबक सिखाने के लिए हो रहा है। यह एक झटका नहीं है, यह एक सेटअप है। यह जो वास्तव में बुरा है, यह एक कारण से हुआ है। मैं इससे सीखूंगा। मैं बेहतर होने वाला हूँ। नंबर 4, वरी नॉट। और नॉर्मन विंसेंट पील सही है, क्योंकि डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक दोनों समान हैं। वे मानते हैं कि वास्तव में चिंता करने से आपका जीवन छोटा हो जाता है और यह आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। हमें सोने से पहले अपनी सोच को साफ करने की जरूरत है और हमें यह कल्पना करने की जरूरत है कि हमारी चिंताएं हमारे शरीर से एक गिलास से पानी की तरह बह रही हैं। इसलिए यह मत सोचो कि मेरा मार्ग सही मार्ग है। यह सोचो कि यह रास्ता मेरे लिए अच्छा है। मैंने लक्ष्यों को एक साथ रखकर चिंता को आशा से बदल दिया। पील साल पहले के दिनों के बारे में बताता है कि जब मैं उन तनावों से गुजर रहा था, मैं बहुत चिंता कर रहा था, बहुत ज्यादा। मुझे सोने में कठिनाई हो रही थी, मुझे सीने में दर्द हो रहा था,
मेरा दिल हर समय धड़क रहा था और मैं वास्तव में आपको नहीं बता सका। मुझे जीवन में उच्च स्तर की संतुष्टि नहीं मिल रही थी। मैं लगातार 4 बजे उठ रहा था। जहां मैं उठता और मुझे अचानक दिन भर का तनाव महसूस होता। इसलिए मैंने जो किया वह उस चिंता, उस डर को बदलने के लिए किया। मैंने अपने लिए एक ऐसी योजना बनाई जिसने मुझे आशा दी। लक्ष्य जिसने मुझे आशा दी। कुछ ऐसा लक्ष्य जो मुझे उत्तेजित करता था। कुछ ऐसा लक्ष्य जिसके लिए मैं काम करना चाहता था। कुछ ऐसा लक्ष्य जो मैं हासिल करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं इस झंझट से बाहर निकलूंगा और इसके परिणामस्वरूप मेरा जीवन बेहतर होगा। नंबर 5, समस्या को सुलझाना। मुझे ऐसी समस्याएं थीं जिनका मुझे समाधान चाहिए था। मेरी इच्छाएं थीं, मेरे सपने थे, मेरे कुछ लक्ष्य थे जिनका मुझे समाधान चाहिए था। एक समाधान था, लेकिन मुझे जो करने की जरूरत थी वह खुद को दिन की व्यस्तता से बाहर निकालना था और अपने दिमाग को आजाद होने देना था और अपने चारों ओर प्रेरणा की तलाश करना था। और जान लें कि मैं जो भी समाधान ढूंढ रहा हूँ वह मेरे पास आने वाला है। किताब में जहाँ पील हमें समस्या समाधान की तकनीक देता है, जिसमें से कई मैं उनके साथ जाने वाला हूँ। सबसे पहला, विश्वास करना है कि हर समस्या का एक समाधान है। तो हाँ, यकीन मानिए आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। हाँ, यह कठिन है। हाँ, यह कठिन है। हाँ, आपके पास अभी कोई समाधान नहीं है, लेकिन एक समाधान है। और कई बार एक से अधिक भी होते हैं। नंबर 2, किसी समस्या का समाधान करते समय अपनी शांति बनाए रखने का प्रयास करें। तो चिंता मत करो, आपको शांत रहने की जरूरत है। आपको उम्मीद रखनी होगी कि इस समस्या का समाधान निकलेगा। नंबर 3, किसी उत्तर को और अधिक बल देने का प्रयास न करें। इसलिए ऐसा कहने का प्रयास न करें कि हे भगवान, मुझे शनिवार दोपहर तक जवाब चाहिए। अगर मुझे शनिवार दोपहर तक जवाब नहीं मिला तो बहुत देर हो चुकी है। कभी कभी आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। जीवन अक्सर आपके लिए होता है और इसलिए आपको इसके लिए खुद को प्रकट करने के लिए बस समय चाहिए। नंबर 4, सभी रेलेवेंट जानकारी इकट्ठा करें। बहुत साधारण, जितना हो सके उतना रिसर्च करें। नंबर 5, स्थिति के बारे में सभी तथ्यों को लिख लें। फिर से समस्या की समझ प्राप्त करें। क्या हो रहा है? आपको समस्या पर स्पष्टता प्राप्त करने की आवश्यकता है, ताकि आप यह स्पष्ट कर सकें कि आपको इसे हल करने के लिए किन समाधानों की आवश्यकता है। नंबर 6, आप जिस समस्या का सामना कर रहे हैं उसके बारे में प्रार्थना करने में समय व्यतीत करें। सुनिए, यदि आप इसके बारे में प्रार्थना कर रहे हैं तो ठीक है। यदि आप इसके बारे में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो शायद आप इसके बारे में सोच रहे हैं। इसके बारे में सोचने के लिए हमेशा समय निकालें जब आप कुदरत में चल रहे हों। हाँ, कुदरत में सोचने के लिए समय निकालें और अपने मन को प्रवाहित होने दें। लेकिन जब आप खुद को तनावों, चिंताओं, दिन भर की व्यस्तता से अलग करते हैं तो आपको समाधानों के बारे में सोचने का समय मिल जाता है। नंबर 7, अंतर्दृष्टि और अंतर्ज्ञान के अपने आंतरिक उपहारों पर भरोसा करें। ऐसी चीजें हैं जो हम मानते हैं कि हमें करना चाहिए और फिर ऐसी चीजें हैं जो हम जानते हैं कि हमें करना चाहिए। इसलिए आपको अपनी बात सुननी होगी, लेकिन इसमें समय लगता है, इसमें धैर्य लगता है। आपको यह महसूस करने में थोड़ी परिपक्वता चाहिए कि आप किस चीज में महान हैं।
और कभी कभी आप सिर्फ जीने के लिए कुछ कर रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए कि यह मेरा काम है, यह मेरा करियर है, यह वही है जो मुझे लगता है कि मैं महान हूँ। लेकिन आपके भीतर अन्य उपहार हैं जो शायद आप अभी तक नहीं खोज रहे हैं। अंतिम लेकिन कम नहीं, संख्या 6, दिल का दर्द कैसे संभाले। अब हर कोई अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर दिल के दर्द का अनुभव करता है और यह कठिन है। और इसलिए पील कहते हैं कि हमें दिल के दर्द पर काबू पाने के लिए व्यस्त रहकर दिल के दर्द का विरोध करने की जरूरत है। तो अगर आप अपने पति या अपनी पत्नी से तलाक ले रहे हैं, अगर आपने अभी अभी अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया है, अगर आपने अपने किसी प्रियजन को खो दिया है, अगर किसी प्रियजन का निधन हो गया है, कोई दोस्त, कोई परिवार का सदस्य, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, वह कहते हैं कि इससे उबरने के लिए आपको व्यस्त रहने की जरूरत है। जितनी जल्दी हो सके आपको अपनी सामान्य गतिविधियों पर लौटने की जरूरत है। यह आपके दिल के दर्द को नियंत्रित करने और जीतने की अनुमति देता है।